डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, देन टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। मतलब थीटा एक्यूट एंगल है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो आपको फाइंड करना है टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको दे दिया है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी इस कॉस थीटा को इस तरफ लाए तो यहाँ पर आपका वन हो जाएगा। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर आपका होता है टेन थीटा। ठीक है, और टेबल से आपको पता चल जाएगा टेन 45 डिग्री का वैल्यू वन होता है। दोनों तरफ टेन हटा दीजिए, सो आपका थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, थीटा की जगह पर ये 45 डिग्री को लिख रहे हैं माइनस वन। सो कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी आपका वन होता है, वन स्क्वायर प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है वन बाई रूट टू का स्क्वायर माइनस वन। सो ये आपका होगा टू वंस का स्क्वायर यानी वन, टू इंटू वन टू, वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर टू माइनस वन। ठीक है, फिर यहाँ से आप टू एलसीएम ले लीजिए, इसका नीचे कुछ नहीं है तो वन है। सो वन से टू को डिवाइड करेंगे, टू 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 इज फोर, टू से टू को डिवाइड करेंगे वन, वन इंटू वन वन, माइनस वन से टू को डिवाइड करेंगे टू, टू इंटू वन यानी टू। सो आपका होगा फोर प्लस वन फाइव माइनस टू यानी थ्री बाई टू। सो थ्री बाई टू इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ एन अमाउंट गेट्स ट्रिपल इन 12.5 years, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज। मतलब सिंपल इंटरेस्ट पर किसी अमाउंट अगर 12.5 years में थ्री टाइम्स यानी ट्रिपल्ड होता है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिया है नंबर ऑफ ईयर्स, जो है आपका 12.5, 12 टू ज़ा 24 प्लस वन यानी 25/2 ईयर्स। ठीक है, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपको आर चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू टाइम्स माइनस वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 100। ठीक है, तो देखिए टाइम्स कितना, टाइम्स कितना गुना, ट्रिपल यानी थ्री टाइम्स, थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 25/2 है इंटू 100। ठीक है, तो देखिए थ्री माइनस वन यानी टू, इस 25 टू डिवीजन में इसको मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो टू ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 25 से काटिए फोर, सो टू इंटू टू इंटू फोर, टू टू ज़ा फोर, फोर फोर ज़ा 16, सो 16% होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 16% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी में है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 25 cm एंड 42 cm रेस्पेक्टिवली, देन इट्स लैटरल सरफेस एरिया इज। मतलब किसी सिलेंडर का रेडियस है यानी आर 25 cm एंड उसका हाइट है 42 cm, आपको लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे दिया,
रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी आर कितना दे दिया है 25 cm और क्या दे दिया है हाइट यानी एज कितना दे दिया है 42 cm। आपको फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2πr_h। 2πr_h ये है आपका सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सो 2 पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7, आर है आपका 25 और हाइट है आपका 42। ठीक है, फिर इसको कैलकुलेशन कीजिए। 7 से 42 को काटिए 6, सो 2 × 22 × 25 × 6। 6 × 25 आपका होता है 150, 150 × 2 होता है आपका 300, सो 300 × 22 यानी 6600 cm स्क्वायर। सो 6600 cm स्क्वायर ये आंसर है जो ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन द नंबर 128935। मतलब आपको एक नंबर दे दिया है 128935। आपको फाइंड करना है 2 and 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए, तो पहले लिखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2। इसको लिखने के लिए पहले आपको 2 लिखना पड़ेगा, फिर देखना है 2 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, तो 2 के बाद हम 4 जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3। सो 3 का प्लेस वैल्यू पहले 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना नंबर है 5, एक नंबर है तो 1 जीरो लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस करने के लिए इसको माइनस करते हैं, तो देखिए 0 7 9 9 1। ठीक है, सो 19970 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी में है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट। रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस इन्फिनिटी तक इसका आपको पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो पहले लिखते हैं x बराबर आपका रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 इन्फिनिटी तक। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। सो स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर और ये एक रूट कट जाएगा, तो इस तरफ आपका आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56 प्लस रूट ओवर ऑफ 56। ये कंटिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 56 प्लस ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इसके बाद भी फिर रूट ओवर ऑफ 56 फिर प्लस रूट ओवर ऑफ 56 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या देखिए यहाँ पर x माने थे, इसको x लिख दिए। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दोनों को एक तरफ लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 इक्वल्स टू 0। फिर ये देखिए मिल टर्म फैक्टर आ गया। मिल टर्म फैक्टर में ये जो कांस्टेंट फिगर है इसको तोड़ना है
और इसका पहला जो साइन है माइनस है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस आपका x होगा यानी 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 56 को हम तोड़ते हैं 8 इंटू 7, 8 और 7 का डिफरेंस 1 होता है, सो इसको लेंगे हम। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस 7 एक्स माइनस 56 इक्वल्स टू 0। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये माइनस है इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर देखिए इन दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं, सो x माइनस 8 प्लस इन दोनों में से 7x और 56 से 7 को कॉमन लेंगे तो ये आपका आएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आपका x माइनस 8 कॉमन आएगा तो बाहर रहेगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो यहाँ से x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू आपका 8। ओके, और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 7। आपको चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं तो ये नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा x बराबर 8। ठीक है, ये तो आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया। इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पर जो नंबर है 56, 56 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस आपका 1 होता है, तो इसको तोड़ेंगे तो 8 इंटू 7, 8 और 7 का डिफरेंस आपका 1 होता है, तो इसमें जो बड़ा वाला होगा ये आपका हमेशा आंसर होगा। ठीक है, छोटा वाला नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, जो नंबर दिया रहेगा ऐसे इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस आपका 1 होगा। ठीक है, 8 इंटू 7, तो इसमें बड़ा वाला होगा आपका आंसर, सो बी इज आवर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो मीन यानी एवरेज यानी x बार, सो इसका फॉर्मूला होगा सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 10 नंबर से, इसलिए डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, सो फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर यानी पहला 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसा करके 10 तक डिवाइडेड बाई 10 नेचुरल नंबर तक ऑड डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पर एक लॉजिक देखिए, सो 1 प्लस 3 कितना नंबर है, दो नंबर, सो 2 स्क्वायर यानी 4। 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना नंबर है, 3 नंबर, सो 3 स्क्वायर यानी 9। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 चार नंबर है, इसको जोड़िए 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। सो उस हिसाब से 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 तक, यानी आपका ऊपर आएगा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। 10 से काट दीजिए, सो 10, सो 10 होगा मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। सो 10 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 21 डेज। ए एंड बी एक साथ कोई काम 21 डेज में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सी। सी का हेल्प लेकर दे कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 14 डेज। सी का हेल्प लेकर वो काम ए बी सी टुगेदर 14 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मच टाइम इन डेज, कितना दिन में विल सी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क एलोन। सी अकेला वो काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या दे दिया, आपको दे दिया है ए एंड बी टुगेदर कितना दिन में, 21 डेज। इसको हमेशा 1 बाई लिखना है। ठीक है, 1/21 जितना भी दिन रहेगा ना उसको आप 1 बाई से लिखिएगा। फिर क्या दे दिया, लेट सी एक्स डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सी का टोटल टाइम यानी डेज एक्स मान ली, सो 1/x। फिर तीनों एक साथ
14 डेज में, 3 एक साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में, 14 डेज में। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का वैल्यू है 1/21 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 बाई, ये 14 है, 1/14, 14 days. Okay, so 1/x equals to 1/14 minus 1/21. ठीक है, so 1/x equals to 21 और 14, इसका एलसीएम होगा आपका 42। LCM of 14 and 21, so इसमें से बड़ा कौन सा है, 21, so 21 into 1, 21 नॉट डिविजिबल बाई 14, सो ये एलसीएम नहीं होगा। फिर 21 into 2, 42 डिविजिबल बाई 14, सो ये उसका एलसीएम होगा। ठीक है, फिर 14 से 42 को डिवाइड करेंगे 3, 3 into 1 3, 21 से 42 को डिवाइड करेंगे 2, 2 into 1 2। ठीक है, सो 1/x इक्वल्स टू 1/42, यानी x इक्वल्स टू 42, x यानी c, सो c अकेला वो काम 42 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सो 42 डेज इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50%, एक स्क्वायर का ईच साइड को अगर 50% बढ़ाया जाता है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, उस स्क्वायर का एरिया कितना परसेंटेज बढ़ेगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है आपका, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर यानी 2 टाइम्स, कभी भी अगर 2 टाइम्स परसेंटेज रहेगा, तब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। यहाँ पर इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज यानी प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 0 1 0 काट दीजिए, सो ये होगा आपका 50 प्लस 50 यानी 100 प्लस 25 यानी 125%। सो किसी भी स्क्वायर का अगर इस साइड को 50% बढ़ाया जाता है, तो उसका एरिया 125% बढ़ेगा। सो 125 यानी 125% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एट व्हाट परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट will an amount of 57,600 will becomes 72,900 in 1 year। एक साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 57,600 72,900 होगा। और क्या कंडीशन, व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन बाई एनुअली कंपाउंड सिस्टम। ठीक है, सो इंटरेस्ट is calculated on biannual मतलब हाफ ईयरली। ओके, सो बाई एनुअली मतलब हाफ ईयरली। ठीक है, सो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ए इक्वल्स टू P into 1 plus R by 2 by 100 whole to the power n। यार A मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके,
आर इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, और एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। सो पी कितना है यहाँ पर? पी है 57,600, 72,900 होगा, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो ये जो 72,900 है, ये होगा आपका अमाउंट, ओके। 1 प्लस आर पता नहीं, 2, इस 2 को नीचे लिख दीजिए, होल टू द पावर, ये होगा 2n। फॉर्मूला ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 होल टू द पावर 2n। ये हाफ ईयरली यानी बाई एनुअली का फॉर्मूला। 2n यानी नंबर ऑफ ईयर्स 1 ईयर में, यानी 1, ठीक है। फिर क्या करें? 7290, ये जो 57,600 इसको इस तरफ लाइए, ओके। सो 1 प्लस आर बाई 200 होल टू द पावर 2, 2 1 सब 2, 0 0 काट दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर 729 आया। सो 729 ये होता है आपका 27 का स्क्वायर, और 576 ये 24 का स्क्वायर। सो 1 प्लस आर बाई 200 होल टू द पावर 2। फिर 27/24 का स्क्वायर, 1 प्लस आर बाई 200 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर काट दीजिए। फिर 27/24 माइनस 1 इक्वल्स टू आर बाई 200, ओके। फिर यहाँ पर आपका 24 एलसीएम होगा, 27 माइनस 24 इक्वल्स टू आर बाई 200, ओके। फिर ये होगा आपका 3/24 इक्वल्स टू आर बाई 200, ठीक है। 3 से 24 को काटिए 8, और 8 से 200 को इधर काट दीजिए, आएगा 25। सो देयरफॉर आर इक्वल्स टू 25%। सो 25% इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है, ओके। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग: 3 tan 25 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, तो पहले लिखते हैं 3 tan 25 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री, ओके। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। देखिए tan 45 डिग्री ये जो है इसका वैल्यू 1 है, तो इसको छोड़ के बाकी जो दिया हुआ है इसको सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? 3 tan 25 डिग्री, 25 के साथ उसी को लेंगे जिसके साथ 25 डिग्री को जोड़ेंगे तो आपका 90 होगा, ठीक है। सो 25 के साथ अगर 25 के साथ अगर हम 65 डिग्री को जोड़ेंगे तो अभी ये 90 डिग्री होगा, तो आपको 90 डिग्री लाना है। तो 25 डिग्री के साथ tan 65 को ले लिए, ठीक है। यहाँ पर tan 65 डिग्री, ओके। फिर देखिए tan 35 के साथ अगर हम 55 को जोड़ेंगे ना तभी उसका 90 डिग्री आएगा। तो tan 35 डिग्री के साथ हम tan 55 डिग्री को लिख रहे हैं, और ये जो tan 45 डिग्री इसका वैल्यू आपको टेबल से पता चल जाएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, 3 tan 25 डिग्री,
ये जो 65 डिग्री है इसका हम लिखते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ओके, और ये tan 35 डिग्री रख दिए यहाँ पर, और ये 55 को लिख रहे हैं tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ओके, सो फॉर्मूला होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ओके, इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो 3 tan 25 डिग्री इंटू ये होगा आपका कॉट 25 डिग्री, फिर tan 35 डिग्री इंटू कॉट 35 डिग्री। ओके, सो 3 tan 25 डिग्री कॉट 25 मतलब 1/10। tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा। ओके, सो tan 25 डिग्री tan 35 डिग्री इंटू 1/tan 35 डिग्री। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकते हो, ठीक है। सो 3 इंटू 1 यानी 3। सो 3 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए एक 1.5 मीटर लॉन्ग ऑब्जर्वर इज वाचिंग ए मीनर 26 मीटर हाई फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 24.5 मीटर। फाइंड द एलिवेशन ऑफ द एंगल फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द टॉप ऑफ मीनर। ठीक है, तो देखिए एक मीनार ड्रॉ करते हैं। ये जो मीनार है इसका लेंथ है आपका, लेंथ यानी सॉरी हाइट है इसका 26 मीटर। ठीक है, और एक ऑब्जर्वर है जो है आपका 1.5 मीटर, और ये मीनर और ये ऑब्जर्व इसका बीच का डिस्टेंस है आपका 24.5 मीटर। ठीक है, तो आपको फाइंड करना आई ऑफ ऑब्जर्वर, मतलब यहां से इसका एंगल जो है वो कितना डिग्री है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं। सो देखिए ये 1.5, तो ये भी आपका 1.5 होगा। अच्छा ठीक, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी सी, बी से सी का डिस्टेंस कितना है 24.5 मीटर। ठीक है, डी सी जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, और लिख सकते हैं डी सी इक्वल्स टू बी ई इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ओके, सो ए ई का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए बी से बी ई को माइनस कर देंगे। सो ए बी कितना है आपका 26 मीटर, उससे बी ई को माइनस करेंगे, सो 1.5 इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 24.5 मीटर। ठीक है, और देखिए बी सी बराबर डी, सो बी सी इक्वल्स टू डी ई, ये आपका 24.5 मीटर है। ठीक है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ओके, सो ट्रायंगल ए ई डी tan थीटा इक्वल्स टू ए ई बाई डी ई। ठीक है, 24.5 बाई 24.5 कट जाएगा 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। ओके, सो tan काट दीजिए, सो थीटा बराबर आपका 45 डिग्री आ गया। सो एंगल होगा आपका 45 डिग्री, सो 45 डिग्री इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इट इज नेसेसरी फॉर ए स्टूडेंट टू गेट 40% मार्क्स टू पास।
किसी स्टूडेंट को पास करने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। ही गॉट 70 मार्क्स, उसको 70 मार्क्स मिला है एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स, एंड 20 मार्क्स के लिए फेल हो गया है, फाइंड द फुल मार्क्स। ठीक है, तो देखिए पासिंग परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज है 40%। ओके, स्टूडेंट्स गॉट 70, फेल्ड बाय 20। किसी स्टूडेंट को 70 मिला है एंड 20 मार्क्स के लिए फेल हो गया, तो टोटल पास मार्क्स क्या होगा, टोटल पास मार्क्स होगा 90, क्योंकि अगर 90 मिलना था, 70 मिला तो 20 के लिए फेल हो गया। तो फिर देखिए लेट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू x, so therefore x into passing percentage 40 by 100 equals to 90। ओके, सो x बराबर आपका 90 इंटू 100/40। ओके, जीरो काट दीजिए, 4 से 100 को काटिए 25, सो 9 इंटू 25 यानी 225, 225 होगा उस एग्जामिनेशन का फुल मार्क्स। ओके, सो 225 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके।